Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So, today we are going to continue the series of CS432, that is Network Modeling and Simulation. और वीक 2 का जो है वो बेसिकली ये पार्ट नंबर 2 है और इसमें हमने लेक्चर नंबर 21 से स्टार्ट करना है. सबसे पहले यू कैन सी फ्रॉम द टॉपिक कि हमने इसमें ओवरऑल करना क्या है, मोर अबाउट नेटवर्क डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज या एनईडी लैंग्वेज. ठीक है, और इसमें आपने कवर करना है कुछ मेन टॉपिक्स को और उनकी डिटेल्स देखनी है. और वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? इनहेरिटेंस, देन इंटरफेसेस, पैकेजेस और फिर इनर टाइप्स आ जाती हैं. ठीक है. अच्छा, इनहेरिटेंस में लाइक क्या होता है कि मॉड्यूल्स चाहे आपके पास हो, वो सिंपल मॉड्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड मॉड्यूल भी हो सकता है. इसी तरह चैनल्स जिनके ज़रिए से दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको वो कह रहे हैं कि सब क्लास किया जा सकता है. जैसे लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लास है, लाइक किसी स्कूल में क्लास है, क्लास 10th, और उसके फिर आगे डिफरेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी, तो वो कह लेंगे हमने उसकी सब क्लासेस बना ली. ठीक है, तो इसी तरह मॉड्यूल्स और चैनल्स को भी सब क्लास किया जा सकता है. उसके अलावा जो डिराइव्ड मॉड्यूल्स एंड चैनल्स होते हैं, जिसको मैं चिल्ड्रन मॉड्यूल या चिल्ड्रन चैनल कह सकती हूँ, चाइल्ड मॉड्यूल, चाइल्ड चैनल, वो नए पैरामीटर्स भी अपने में ऐड कर सकता है और इसी तरह वो नए गेट्स भी ऐड कर सकता है. इसी तरह अगर कंपाउंड मॉड्यूल्स की मैं बात करूँ तो वो एक कंपाउंड मॉड्यूल दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल से मिलके बना होगा ना, तो वो जो कंपाउंड मॉड्यूल है वो अपने बनने के बाद अपने अंदर और भी कोई मॉड्यूल नए सिरे से ऐड कर सकता है और उसके अलावा कोई कनेक्शंस भी ऐड कर सकता है. अब कनेक्शंस, पैरामीटर्स, गेट्स, ये सारा कुछ क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन क्विट दिस वीडियो और पहले वो वाला पार्ट जाके देख लें ताकि पहले आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए. ठीक है. अच्छा, अब एग्जांपल्स की यहाँ पे बात करें तो देखें, ये लाइक सिंपल मॉड्यूल पहले देखें कि ये था सिंपल आपके पास मॉड्यूल, जिसको हम एक्टिव मॉड्यूल भी कह रहे थे कि जेनेरिक टीसीपी क्लाइंट ऐप समझ लें. ये एक मॉड्यूल का नाम है विच इज़ सिंपल इन नेचर. ठीक है, अब इससे आपने इसको एक्सटेंड किया या इससे इनहेरिट होके एक और डिराइव्ड मॉड्यूल बना जिसको मैंने एक्सटेंडेड मॉड्यूल का नाम भी दिया और ये था एफटीपी ऐप. राइट. इसी तरह कंपाउंड मॉड्यूल की बात करें तो ये बेस होस्ट था कोई. ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ कि अब जब उसने लाइक वो आगे से डिराइव हुआ या उसने डिराइव्ड मॉड्यूल अपना बनाया इनहेरिटेंस के बाद, तो वो बेस होस्ट के साथ एक और कोई मॉड्यूल लाइक वेब क्लाइंट ऐप जो है वो आके उसमें अटैच हो गई और ये ओवरऑल आपके पास कंपाउंड मॉड्यूल बन गया. अब बात करते हैं कि इंटरफेसेस को कैसे इंस्टेंशिएट करते हैं, कैसे उनकी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि मॉड्यूल्स एंड चैनल इंटरफेसेस कैन बी यूज्ड एज अ प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर वो होता है कि जैसे मैं आपको कह दूं कि लाइक मेरी CGPA है x, अब उस x वैल्यू में आप लाइक 4 तक जो है CGPA कोई भी उसमें वैल्यू ऐड कर दें. ठीक है, और मैं कहूँ कि हाँ ये मेरी CGPA बन गई है, तो इसका मतलब है कि मॉड्यूल्स और चैनल्स भी लाइक उनके इंटरफेसेस प्लेस होल्डर की के तौर पे काम करते हैं कि हाँ ये एक जगह है मॉड्यूल की, ये एक जगह है चैनल की. अब आप उसमें चाहे जो भी मॉड्यूल आके ऐड करा दें या जो भी चैनल, तो वो एज अ मॉड्यूल एक्ट रहेगा, वो एज अ चैनल एक्ट रहेगा, काम उनका वही रहेगा, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी. ठीक है, इसी तरह जब कोई आप उसको वैल्यू दे देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अब ये कंक्रीट मॉड्यूल बन गया या कंक्रीट चैनल बन गया. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे एक कंपाउंड मॉड्यूल है जो फर्दर इसके लाइक दो सब मॉड्यूल्स कह लें कि इनहेरिट हुए हैं या डिराइव हुए हैं, कांस्टेंट स्पीड मोबिलिटी और रैंडम वेव मोबिलिटी. राइट. अब पैकेजेस की अगर हम बात करें तो पैकेजेस ओवरऑल नेटवर्क डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज जिसे हम एनईडी लैंग्वेज कहते हैं, उसमें पैकेजेस क्यों यूज़ होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट मॉडल्स हैं और लाइक दो मॉडल्स हैं और दोनों सेम ही एड्रेस यूज़ करते हैं अपने अपने मॉड्यूल्स को एड्रेस करने के लिए, अपने अपने मॉड्यूल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, तो फिर क्या होगा कि एड्रेस नेम का क्लैश आ जाएगा. मतलब दो या दो से ज़्यादा मॉड्यूल्स अपने एड्रेसेस नेम अगर सेम यूज़ करेंगे तो उनमें क्लैश आ जाएगा और उस क्लैश को ठीक करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हम पैकेजेस यूज़ करते हैं. राइट. उसके अलावा पैकेजेस का एक और काम होता है कि वो सिंप्लीफाई करते हैं. क्या सिंप्लीफाई करते हैं कि दे स्पेसिफाई विच नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल इज़ नीडेड बाय विच स्पेसिफिक सिमुलेशन मॉडल, के हर सिमुलेशन मॉडल को ख़ास तरह की अपनी अपनी नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल चाहिए होती है और बेसिकली पैकेजेस ही होते हैं जो वो बताते हैं कि हाँ इस मॉडल को ये वाली नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल चाहिए, उस मॉडल को ये वाली नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल चाहिए. ठीक है. और इसी तरह से बुक मैंने आपको बताया था कि बेसिकली लाइक क्या होता है कि जो सिमुलेशन प्रोजेक्ट होता है किसी भी ऑमनेट प्लस प्लस सिमुलेटर के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर, तो हम उसको बुक कहते हैं. लाइक आपने
क्या किया कि कोई लाइक आपने अभी अपना कंप्यूटर ऑन किया, आप ओमनेट प्लस प्लस पे जाएं और वहाँ पे आपने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो वो एक बुक है। फिर थोड़ी देर के बाद एक और प्रोजेक्ट क्रिएट किया, तो वो अगेन एक और बुक है। तो बुक 1 बुक 2 इस तरह से, ठीक है। ये तो था लेक्चर नंबर 21। अब अगर लेक्चर नंबर 22 की बात करें तो इसमें हमने देखना है कि नीड फॉर सेपरेटिंग मॉडल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, फिर कॉन्फ़िगरिंग सिमुलेशंस, इनिशियलाइजेशन फाइल्स, ओमनेट प्लस प्लस इनिशियलाइजेशन फाइल एडिटर। सो सबसे पहले यहाँ पे बात आ गई कि मॉडल को एक्सपेरिमेंट से, मॉडल को सिमुलेशन से हमेशा अलग क्यों करना चाहिए। क्योंकि लाइक इट प्रोवाइड्स अ क्लीनर मॉडल, और इसमें हम क्या करते हैं आमतौर पे टोपोलॉजी को मॉडल की और उसके बिहेवियर को अलग अलग कर देते हैं, ताकि जो भी यूज़र हो या कोई भी बंदा हो उसको पता हो कि हाँ मेरा मेन कंसर्न या मेरा लिंक किस पार्ट से है। लाइक मैंने टोपोलॉजी को उस वक्त टोपोलॉजी से इंटरेक्ट करना है या उसका कुछ करना है मैंने, या बिहेवियर से मेरा लेना देना है, तो वो स्पेसिफिकली उस पार्ट पे कर लेगा और उसके अलावा हमें भी उसको एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। तो इसलिए हम मॉडल की टोपोलॉजी और उसके बिहेवियर को जो है वो एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं, ठीक है। अब मॉडल टोपोलॉजी की जब हम उसमें बात करें तो आपके पास एक मैसेज फाइल एक उसका पार्ट होती है, और एक होती है नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल। और नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में अगेन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आता है मॉडल बिहेवियर। अब मॉडल बिहेवियर में क्या होता है कि हमने डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट हमने लाइक क्लासेस, सब क्लासेस, फिर इनहेरिटेंस, ये सारा सीन जो होता है वो सी प्लस प्लस कोड जो है वो कवर करेगा, और ये मॉडल बिहेवियर का बेसिकली पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि सिमुलेशंस को हम कन्फिगर कैसे करते हैं, लाइक हाउ टू कैप्चर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। तो यहाँ पे देखें सी प्लस प्लस एंड नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल्स डू नॉट हैव सच वेरिएबल्स। अब जैसे लाइक मे बी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या होता है कि डिफरेंट इनपुट्स लाइक कि जो भी पॉसिबल डिफरेंट इनपुट्स होती हैं उनको बार बार हम प्लेस होल्डर पे लाइक बार बार प्लेस करके हम देखें कि अच्छा इससे क्या इफ़ेक्ट है, इससे क्या इफ़ेक्ट है। तो ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है, ये वाला जो फ़ीचर है वो सी प्लस प्लस और नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल्स प्रोवाइड नहीं करती। उसके लिए फिर हम इनिशलाइजेशन फाइल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कहने का क्या मकसद है कि अगर आपने कोई मॉडल और सिमुलेशन कैरी आउट करनी है, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने रूम में कोई लाइट बल्ब चेंज करना है, तो हम डिफरेंट वोल्टेजेस के बल्ब, डिफरेंट वाट्स के जो बल्ब हैं वो बार बार चेंज करके देखते हैं कि हाँ किसकी कितनी ब्राइटनेस है। इसी तरह डिफरेंट इनपुट्स अगर हम बार बार इंसर्ट करके देखें कि हाँ किसकी क्या आउटपुट है, तो ये सी प्लस प्लस और नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल्स जो हैं वो आपको ऐसे कोड प्रोवाइड नहीं करती हैं, ऐसे वेरिएबल्स नहीं प्रोवाइड करती। इसके लिए फिर इस मकसद के लिए जो है वो इनिशलाइजेशन फाइल्स जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं, ठीक है। जब इनिशलाइजेशन फाइल को हमने स्टार्ट कर ही दिया है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स सिंटेक्स। और सिंटेक्स इसका क्या है कि ये बेसिकली एक आस्की टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, लाइक हर की होती है और उसके अगेंस्ट उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है। यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है स्नैपशॉट, वो बेसिकली है इनिशियलाइजेशन फाइल एडिटर का। और ये क्या करेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन सिमुलेशन मॉडल जो है एग्जीक्यूशन के लिए यूज़र्स को यूज़ करने की परमिशन देगा। उसके अलावा इसमें फॉर्म बेस्ड एडिटिंग भी हो सकती है और सोर्स बेस्ड एडिटिंग भी होती है। फॉर्म बेस्ड वो होती है जो यूज़र अपनी तरफ से खुद एडिट करे, और सोर्स एडिटिंग जो होती है जो मशीन जनरेटेड होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो नेटवर्क डिस्क्रिप्शन डिक्लेरेशंस हैं उसमें सिंपल मॉड्यूल्स की डिक्लेरेशंस आ जाती हैं, कंपाउंड मॉड्यूल्स की और डिफरेंट चैनल्स की। फिर अब क्या होता है कि जो इनिशियलाइजेशन फ़ाइल एडिटर है वो इनिशियलाइजेशन फ़ाइल के कंटेंट्स को जो है लाइक उनकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस नज़र आएंगे। यहाँ पे देखें जो भी रेड पार्ट में नज़र होगा लिखा हुआ होगा उसको हम उस वक्त जो है वो स्लाइड में देख रहे होंगे। जो बाकी कोड है उसको इग्नोर करें, हम एक एक करके देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले ये आपको जो रेड ब्लॉक में नज़र आ रहा है कि स्टैंडर्ड होस्ट डॉट नम TCP एप्स, तो यहाँ पे बता रहा है कि नंबर ऑफ़ टोटल एप्लीकेशंस लाइक नंबर ऑफ़ एप्स, तो यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग आपके पास 1 है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि यहाँ पे ये है लाइक बाकी सारा सेम है, और डॉट टाइप नेम, तो टाइप नेम किसकी टाइप या किसका नेम, एप्लीकेशन नेम। और ये कौन सी एप्लीकेशन है जो हम सिमुलेशन मॉडल कैरी आउट करके एग्जीक्यूट करके रन करके किस एप्लीकेशन को उस वक्त हम कंसिडर कर रहे हैं वो इसका नेम है। और ये सिंटैक्सेस जो हैं वो आपने एक बार गौर से देख लेना है फॉर MCQs एंड फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट। अच्छा, अब मेन पार्ट जो होता है ना वो ये है लाइक इस इतने से लफ्ज़ को, इतने से कीवर्ड को देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये
लाइन जो है कोड की वो कर क्या रही है। तो ये जो कनेक्ट एड्रेस है ये बताएगी कि किसने किसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह ये जो कनेक्ट पोर्ट है वो बताएगा कि किस पोर्ट से कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह ये जो क्यू टाइप है, और उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लाइक हैश स्टेरिक स्टेरिक और फिर डॉट पी। और इसमें यहाँ पे जब क्यू टाइप की बात की जाएगी तो वो बेसिकली रिप्लाई साइज़ होगा। अगर आपने एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल को मैसेज सेंड किया है तो फिर उसका जो रिप्लाई आएगा उसका बेसिकली क्या मतलब साइज़ होगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अच्छा अब यहाँ पे जो भी रिप्लाई साइज़ है उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है कि इको पैकेट मल्टीप्लाइड बाय इको फैक्टर, ठीक है। और इको फैक्टर की वैल्यू फिक्स्ड होती है, और आमतौर पे अगर कोई न्यूमेरिकल आपका इस तरह का पेपर में आ भी जाता है तो उसकी वैल्यू आपको दी गई होगी, ठीक है। मतलब लाइक सारी वैल्यूज़ आपको प्रोवाइडेड होंगी, एंड ऑल यू नीड टू डू इज़ टू इंसर्ट द वैल्यूज़ एंड कैलकुलेट द आंसर लाइकवाइज, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट जो आपके पास आ जाता है कि लाइक फ्रेम कैपेसिटी। अब फ्रेम कैपेसिटी अब यहाँ पे देखें आपको बताया हुआ है कि क्यूइंग बिहेवियर बता रही है। अब क्यूइंग बिहेवियर ऐसे क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्यू है जिसमें इवेंट्स जो हैं वो रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो वो किस लाइक कितने इवेंट्स उसमें मैक्सिमम जो हैं वो हो सकते हैं, या लाइक ये कह लें कि अगर आपकी इवेंट क्यू में वो इवेंट्स हैं तो वो किस किस ऑर्डर से एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। उसके अलावा क्यू टाइप में यहाँ पे वो टोटल बफर साइज़ जो है वो आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपको स्नैपशॉट नज़र आ रहा है, और इसमें क्या है कि ये माई नेटवर्क आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ हुआ है, और इसमें ये दो कंपाउंड मॉड्यूल्स हैं। ये आपके पास कनेक्टिंग डिवाइस है राउटर, और डिफरेंट मैसेजेस जो हैं वो इस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अच्छा अब नेक्स्ट जो है लेक्चर नंबर 23, इसमें सबसे पहले बात आ जाती है कि जब हम कहते हैं कि कोई सिमुलेशन प्रोसेस है तो वो बेसिकली चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। किन चार चीज़ों के का कि आपने पहले मॉडल बिल्ड करना है, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना है, फिर वो जो सिमुलेशन होगी उसको रन करना है, एंड वंस यू आर डन विद दीज 3 स्टेप्स देन द फोर्थ स्टेप विल बी टू एनालाइज द रिजल्ट, ठीक है। एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप ओवर हियर। अच्छा अब सबसे पहले बात आ गई कि आपने प्रोसेस कैसे करना है, लाइक बिल्ड उसको बेसिकली कैसे करना है। तो जो बिल्ड का प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो सेम उसी तरह है कि आप जो है वो किसी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में कोई फ़ाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा लाइक जितने भी सी प्लस प्लस की सोर्सेज होंगे हम उनको इकट्ठे लाइक उनको कंपाइल करके कंबाइन करना ज़रूरी है, और आखिर में उनको शेयर्ड लाइब्रेरीज से या एग्जीक्यूटेबल जो आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं उनसे लिंक करना होता है। खैर अब यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको प्रोजेक्ट बिल्डर का नज़र आ रहा है, और यहाँ से जो है लाइक जो भी आपका मेन मेन्यू होगा वहाँ से प्रोजेक्ट पे जाएँ, और फिर प्रोजेक्ट से बिल्ड प्रोजेक्ट पे। अच्छा अब यहाँ पे using Mingwen, like once you have the source files in a directory change the working directory to there। अब क्या होता है लाइक वंस आपने लाइक एक बार एक्सट्रैक्ट करके फाइल्स हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, उसको रन कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगर आपसे वो पेपर में क्या देखे भाई वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करो, तो आपने कहना है सिंपल कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्किंग डायरेक्टरी, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कमांड टाइप करनी है, और वो कहने के कमांड क्या है कि OPP एंड देन अंडर लाइक अंडरस्कोर एंड देन मेक ये फ़ाइल है, ठीक है। और इस कमांड से क्या होगा कि एक फ़ाइल बन जाएगी जिसका नाम होगा मेक फ़ाइल। उसके बाद यहाँ पे अब अगर फॉर एग्जांपल हम मेक कमांड आप देंगे तो इससे क्या होगा कि जो सिमुलेशन प्रोग्राम है वो आपका बिल्ड हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि मेक फाइल जो है इट इज़ यूज टू टेल द कंपाइलर विच सोर्स फाइल्स यू वांट टू कंपाइल, कि अगर हम मेक फाइल कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कंपाइलर को तब ये बता रहे होते हैं कि कौन कौन सी सोर्स फाइल्स हम कंपाइल करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रनिंग सिमुलेशंस, लेक्चर नंबर 24। इसमें अब देखें सबसे पहले सिमुलेशन रन क्या होता है कि अगर लाइक जो भी आपने मेक फाइल कमांड से प्रोजेक्ट बिल्ड किया है, जब हम उसको रन करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो हम कहेंगे कि ये सिमुलेशन रन का प्रोसीजर है, ठीक है। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के काफ़ी सारे ये फीचर्स आ जाते हैं, लाइक सिंगल रन्स, फिर अगर कुछ रन्स को हम इकट्ठा एग्जीक्यूट करें तो वो बैच रन्स, फिर रन नंबर्स। देन आपके पास दो तरह के इन्वायरमेंट्स होते हैं, एक टीके इन्वायरमेंट है और एक ग्राफिकल
मोड में टीके इन्वायरमेंट होता है और फिर कमांड इन्वायरमेंट में CMD इन्वायरमेंट जो आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा हम सिमुलेशन को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, ये सिमुलेशन कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता है। देन जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कह रहे हैं कि कैरी आउट की जा रही हैं, वो रिकॉर्डिंग इवेंट लॉग्स में आता है, ठीक है ना। और डीबग सपोर्ट में हम क्या करते हैं कि आपने जो भी पर्टिकुलर सिमुलेशन को रन करवाना है उसके क्या क्या एरर्स आ रहे हैं उसमें आ सकते हैं, और फिर आपने उनको रिजॉल्व कैसे करना है, वो सारा कुछ आ जाता है डीबग सपोर्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्विक रन की। क्विक रन में बेसिकली क्या होना है कि आपने कैसे सिमुलेशन को एग्जीक्यूट करा के रन करना है। आपने सबसे पहले जाना है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में, और ये आपको अपने ऑमनेट के मेन इंटरफेस पे नज़र आ जाएगा। वहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर आपने रन बटन पे क्लिक कर देना है। अब रन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक कोई स्पेसिफिक आपके पास फोल्डर रन कर सकता है, कोई इनिशियलाइजेशन फ़ाइल रन कर सकती है, या कोई नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल भी रन कर सकती है। अगर तो आपके पास सिर्फ एक ही इनिशियलाइजेशन फ़ाइल प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि रन्स जो है वो बेसिकली फ़ोल्डर बाय फ़ोल्डर कैरी आउट होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपके ने मेन इनिशियलाइजेशन फ़ाइल को रन करवाना है तो फिर हम कहेंगे कि ये इनिशियलाइजेशन फ़ाइल बाय इनिशियलाइजेशन फ़ाइल जो है वो रन बेसिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फ़ाइल जो है उसमें हम ये देखते हैं कि स्कैन अगर आपने करना है किसी स्पेसिफिक इनिशियलाइजेशन फ़ाइल के लिए तो तब जो है वो NED फाइल्स के हिसाब से रन कैरी आउट होता है। अब यहाँ पे ये देखें नेम आपको नज़र आ रहा है। नेम यहाँ पे फ़िलहाल हमने दिया हुआ है QNet, और इसकी ये पूरी रन कॉन्फ़िगरेशन लाइक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये लिखा हुआ है इनी फाइल्स लाइक इनिशियलाइजेशन फ़ाइल्स, तो यहाँ एक या एक से ज़्यादा जो है वो इनिशियलाइजेशन फ़ाइल्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये है रन नंबर। अब रन नंबर आमतौर पे 0 होता है, ठीक है, और इसके अलावा इसको मज़ीद चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है NED सोर्स पाथ, इसमें वो डायरेक्टरीज़, वो पूरा रूट, वो पूरा ट्रैक नज़र आएगा आपको, या गिवन होगा जिस ट्रैक से जिस रूट से गुजरते हुए आपकी जो पूरी सिमुलेशन है वो एग्जीक्यूट होगी एट द वेरी एंड, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे लेक्चर नंबर 25 देखें। सबसे पहले इसमें हमने देखना है कि एनिमेटिंग सिमुलेशन क्या होती है। तो जो ओमनेट प्लस प्लस है ना आपके पास, वो एनिमेशन का भी आपको फ़ीचर प्रोवाइड करता है और रिफ्लेक्शन का भी। एनिमेशन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैसेजेस किसी नेटवर्क के अक्रॉस कैसे फ़्लो करेंगे, वो एनिमेशन है, ठीक है। इसी तरह रिफ्लेक्टिंग में हमने ये देखना है कि जो भी नोड्स हैं, जो भी मॉड्यूल्स हैं, उनमें अगर कोई स्पेसिफिक चेंजेस आ रहे हैं तो वो कैसे डिस्प्ले होंगे, या ऐसे हमें क्या उनमें चेंज नज़र आएगा। एनिमेशन ऑटोमेटिक होती है। उसके अलावा सिमुलेटिंग इंजीनियर के लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होती है, ठीक है, कोई डेक्स्ट्रस प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए आपको। इसी तरह सुटेबल नेटवर्क सिमुलेशंस जो हैं वो होती हैं, क्योंकि इनको रेयरली जो है वो कोई कस्टमाइज्ड पूरी एनिमेटेड कैपेबिलिटी चाहिए। आमतौर पे सिंपल जो नेटवर्क सिमुलेशन है उससे भी काम चल जाता है। फिर उसके अलावा जो सिमुलेशन ट्रेसिंग होती है उसमें सिंपल जो मॉड्यूल्स होते हैं वो आमतौर पे नॉर्मल फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, लाइक printf, ठीक है। उसके अलावा जो ऑमनेट प्लस प्लस है वो आपको मॉड्यूल आउटपुट विंडो प्रोवाइड करता है, और ये मॉड्यूल आउटपुट विंडो जो होती है वो सी आउट की तरह कहलें होती है कि दिस इज़ अ स्पेशल विंडो, और ये आउटपुट स्ट्रीम को डिस्प्ले करने के लिए कंसोल पे शो होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर, जिसकी आपने इसी करंट सेमेस्टर में आई गेस असाइनमेंट भी सॉल्व की होगी। तो ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर जो है वो कह लें कि एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विंडो है, एंड दिस इज़ एसोसिएटेड विद द सिमुलेशन ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर का क्या काम होता है कि इसने डिस्प्ले करना है, शो करना है, क्या डिस्प्ले करना है, कंटेंट्स और प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर की टाइप्स बताओ, तो 3 टाइप्स हैं, नेटवर्क डिस्प्ले, लॉग व्यूअर और ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर। और इनके क्या क्या काम होते हैं ये मैंने CS432 की जो असाइनमेंट की वीडियो अपलोड की थी उसमें काफ़ी डिटेल में हमने इस पे बात की हुई है। फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ असाइनमेंट। सो इफ़ यू वांट टू डाइव इनटू द डिटेल्स देन यू मे गो टू दैट वीडियो एंड वॉच, अदरवाइज़ यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। यहाँ पे अब बात करते हैं TK इन्वायरमेंट की। और TK स्पेसिफिकली ऐसे किसी चीज़ का एब्रीविएशन नहीं है, ये बस ग्राफिकल एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। और ये क्या इंटरफेस किस चीज़ का आपको प्रोवाइड करता है, सिमुलेशंस का। अब अगर कोई आपसे पेपर में पूछ ले कि जो TK इन्वायरमेंट है वो उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं या वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो भाई आपने कहना है कि इट प्रोवाइड्स नेटवर्क विजुअलाइजेशन, उसके अलावा लॉग ऑफ मैसेज फ़्लो,
फिर टेक्सचुअल मॉड्यूल लॉग और फिर लोगो लाइक मैसेज फ्लो एनिमेशन, ये चारों फीचर्स हैं, ठीक है। अगेन इसको मैंने असाइनमेंट वाले उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा टी के एनवायरनमेंट में कुछ इंस्पेक्टर्स होते हैं, विजुअलाइजेशन स्टैटिस्टिक्स होती हैं, और फिर उसके अलावा लेटर एनालिसिस के लिए जो हम इवेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपको टी के एनवायरनमेंट इन एक्शन लाइक नज़र आ रहा है स्नैपशॉट इसका। ये जो आपको इतनी सी लाइन नज़र आ रही है ये टाइम लाइन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे लाइक बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको जो है वो ये एक विंडो या एक पेन नज़र आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर है, और ऑब्जेक्ट इंस्पेक्टर जो है वो एग्जैक्टली इवेंट्स का लॉग क्रिएट कर रहा होता है कि कौन सा इवेंट, कौन सी एक्टिविटी किस किस टाइम पर हो रही है। नेटवर्क डिस्प्ले जो है कह लें वर्क स्पेस की तरह होती है, जिसमें हम ग्राफिकली या विजुअलाइज्ड फॉर्म में हम सारा कुछ देख सकते हैं। और लॉग व्यूअर जैसे वायर शार्क में काफ़ी डिटेल्ड व्यू होता है, इस तरह लॉग व्यूअर में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 26। इसमें देखें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स को ऐसे ऑर्गेनाइज करने की क्या नीड है। तो ये नीड है कि लाइक हम अगर एक्सपेरिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके कुछ फीचर्स होने चाहिए, लाइक रिपीटेबल होने चाहिए, लाइक फॉलो रिसर्चर शुड बी एबल टू रिपीट कि आपने कोई भी सिमुलेशन या एक्सपेरिमेंट ऐसा कैरी आउट किया है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको बार बार रिपीट भी किया जा सके। उसके अलावा अनबायस्ड होना चाहिए कि किसी एक फेवर में नहीं होना चाहिए, रिग्रेस होना चाहिए। इट मीन्स के जो सिनेरियोज़ और कंडीशंस हैं एक्सपेरिमेंट्स की वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, लाइक रियल वर्ल्ड में वाकई एग्जिस्ट भी करती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ वर्चुअल। स्टैटिस्टिकली साउंड ये होता है कि मैथमेटिक्स किसी प्रिंसिपल को, किसी फार्मूला को वो वायलेट ना करती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है, हमने सबसे पहले बात आ जाती है मॉडल की। मॉडल वो होता है जिसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। ये कोई C++ फाइल भी हो सकती है, कोई नेटवर्क डिस्क्रिप्शन फाइल भी हो सकती है, और उसके अलावा जो इनिशियलाइजेशन फाइल्स होती हैं ना, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्टडी में हमने क्या करना है कि एक या एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना है, और फिर लाइक उन एक्सपेरिमेंट से जो है वो हम आगे जाके मॉडल बनाते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में कि हम पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करते हैं, और फिर एट द वेरी एंड आपके पास सिर्फ एक मॉडल बनता है। फिर मेजरमेंट में हम डिफरेंट लाइक इनपुट्स हैं वो ट्राई आउट करके देखते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि पैरामीटर्स के चेंज होने से आपके आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है रेप्लिकेशन। तो क्या होता है कि एक मेजरमेंट को जब हम एक से ज़्यादा बार रिपीट करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसको रेप्लिकेट कर दिया, उसका रेप्लिका बना दिया, ठीक है। इसी तरह रेप्लिकेशन जो है वो सीड वैल्यूज़ या जो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उनको भी यूज़ करके ऐसे कैरी आउट की जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट में आ जाता है रन, और रन में आपने क्या करना है कि वन इंस्टेंस ऑफ रनिंग द सिमुलेशन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट है उसकी कोई एक इंस्टेंस बना दें, मींस उसका एक ऑब्जेक्ट एक एग्जांपल दे दें, आयशा फॉर एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में ली थी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब एक उस इंस्टेंस को, उस एग्जांपल को एक बार रन करके देख लिया तो हम कहेंगे कि रन वाला फेज़ है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के, ऑर्गेनाइजिंग एक्सपेरिमेंट्स के मेन 6 स्टेप्स थे। जैसे अब यहाँ पे लाइक सबसे पहले क्या होगा स्टडी में, हम क्या करेंगे, लाइक हैंड ओवर करेंगे ऑप्टिमाइजेशन को। किसी पर्टिकुलर एग्जांपल की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन हम इसको अपने सिनेरियो में फ़िट कर सकते हैं। मॉडल में हम जो है जो भी नोड्स होंगे, जो भी मॉड्यूल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। फिर एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि डिफरेंट होस्ट्स का डिफरेंट मॉड्यूल्स पे क्या इफ़ेक्ट है। फिर उसके अलावा मेजरमेंट में देखें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस वगैरह होंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें लेक्चर नंबर 27, ये सीक्वेंस चार्ट्स हैं। सीक्वेंस चार्ट्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है इवेंट लॉग टेबल। और इवेंट लॉग टेबल की बात करने से पहले ये पता होना ज़रूरी है कि इवेंट लॉग क्या होता है। इवेंट लॉग एक फ़ाइल होती है जिसमें मैसेजेस का एक टेबुलेटेड लॉग होता है, लाइक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है कि डिफरेंट मैसेजेस किस किस सीक्वेंस में सेंड हुए, रिसीव हुए रिसीव या नहीं हुए, ठीक है। कुछ सेल्फ मैसेजेस की बात करेंगे, उसके अलावा जो है इवेंट की सब डिटेल्स होंगी उसमें। नेक्स्ट क्या होता है कि जो इवेंट लॉग टेबल्स होते हैं वो बेसिकली यूज़र कंट्रोल कर सकता है, और उनका स्टार्ट स्टॉप टाइम भी यूज़र कंट्रोल कर सकता है, और वो ये भी कंट्रोल कर सकता है कि लॉग में कौन कौन से मॉड्यूल्स ऐड किए जाएंगे और कौन कौन से जो हैं वो नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जो इवेंट लॉग है या इवेंट लॉग फाइल है उसको क्रिएट कैसे करना है। तो आपने सबसे पहले जाके टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट में, लाइक रिकॉर्ड डैश इवेंट लॉग इज इक्वल टू ट्रू, लाइक हम क्रिएट करना चाह रहे हैं इसलिए आपने ट्रू वैल्यू पास की है।
फिर जो भी आउटपुट उसकी आएगी वो रिज़ल्ट्स में रखी चली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा फाइल नेम क्या होगा, कन्फिगर नेम डैश रन नंबर डॉट ई लॉग। हम इसको आने वाले मॉड्यूल्स में अगर डिटेल होगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपके सिलेबस में इतना ही है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो रिकॉर्ड इवेंट्स है, अगर इस बॉक्स को आप चेक या अनचेक करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन यू हैव मेड तो इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे या नहीं होंगे। अगर आपने टिक कर दिया तो इवेंट्स रिकॉर्ड होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे, ठीक है। अब सीक्वेंस चार्ट्स क्या करते हैं कि ये लाइक ग्राफिकल फॉर्म में, किसी ग्राफ की फॉर्म में, किसी ग्राफ की चार्ट की फॉर्म में जो है वो इवेंट लॉग फाइल्स को डिस्प्ले करते हैं हमारी आसानी के लिए, कि हम एनालिसिस आसानी से कर सकें, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इवेंट्स, जो भी मैसेजेस, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं सिमुलेटर में, हम उनकी वजूहात लाइक उनकी कॉजेज़ और उनके जो लाइक नताइज होते हैं, जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, उन पे अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो सीक्वेंस चार्ट्स होते हैं वो यूज़र्स को इस बात में हेल्प आउट करते हैं कि हम बहुत इतने मुश्किल कॉम्प्लेक्स सिमुलेशन मॉडल्स को अच्छे से समझ सकते हैं, और फिर हम अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर लाइक हम उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन भी उनकी कैरी आउट कर सकते हैं। यहाँ पे लेजेंड है आपके पास। लेजेंड इज़ बेसिकली अ की जिसमें डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और फिर उनके मतलब आगे होते हैं। इन सब को आप एक बार देख लें और पढ़ लें अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सारा कुछ रीड करने वाला ही है आपका। अच्छा, अब यहाँ पे जो ज़ीरो सिमुलेशन टाइम रीजन और जो डैश्ड ग्रे लाइन है ये आपका वीक 3 में या नेक्स्ट टॉपिक में है, उसको हम वहाँ पे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात आ जाती है कि टाइमलाइन होती क्या है। तो टाइमलाइन कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइमलाइन गटर्स। अब जो टाइमलाइन गटर्स होते हैं ना वो बेसिकली सीक्वेंस चार्ट का एक पार्ट है, ठीक है ना। और टाइमलाइन गटर्स जो हैं वो लाइक कह लें कि सीक्वेंस चार्ट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक टॉप गटर होता है, एक बॉटम गटर और एक मेन फाइल होती है। अब मेन फाइल तो ये आ रही है नज़र आपको, ठीक है ना। और ये एक आपको टॉप गटर नज़र आ रहा है और ये बॉटम गटर। और टॉप गटर और बॉटम गटर का ये काम होता है कि उन्होंने क्या करना होता है कि उन्होंने सिमुलेशन टाइम को नोट करना होता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको यहाँ नीचे नज़र आ रही है, नीचे लाइन में। और इसी तरह अगर हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हैं तो ये वर्टिकल ग्रोथ हम इसको कहते हैं, और हम ये नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स के हिसाब से नोट करते हैं, ठीक है। वो नंबर ऑफ़ टाइम्स लाइक वो टाइम के हिसाब से होती है और ये नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स के हिसाब से होती है। फिर उसके अलावा यहाँ पे ये जो आपको ब्लू आर्क्स और ब्लू एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ये मॉड्यूल्स, इवेंट्स, इन सब के लिए जो है वो है। अच्छा, अब टाइमलाइन क्या है कि जिस सिमुलेशन टाइम को अगर हम मैप करें या वो उसको किसी तरह ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करें तो हम कहते हैं कि हमने टाइमलाइन बनाई है। और इसकी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, इसी तरह कुछ हायर लेयर्स, ट्रांसपोर्ट लेयर वगैरह। तो ये सारी कुछ जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं, और हम किसी भी हायर लेयर को जो है वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग शो करवा सकते हैं। फिर टाइप्स ऑफ टाइमलाइन आ जाती हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास है लीनियर टाइमलाइन। उसमें क्या होता है कि सिमुलेशन टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, ठीक है, डिस्टेंस विच इज़ मेजर्ड इन पिक्सेल्स। फिर इवेंट नंबर जो टाइमलाइन है उसमें क्या होता है कि इवेंट नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिस्टेंस मेजर्ड इन पिक्सेल्स। फिर स्टेप टाइमलाइन क्या होती है कि डिफरेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स के दरम्यान में अगर सेम डिस्टेंस आ रहा है, सेम इंटरवल आ रहा है, तो हम कहते हैं दिस इज़ अ स्टेप टाइमलाइन। और नॉन लीनियर में क्या होता है कि कोई डायरेक्ट इंटर रिलेशनशिप उनका नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो सीक्वेंस चार्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले आ जाता है ज़ीरो सिमुलेशन टाइम रीजन। और ज़ीरो सिमुलेशन टाइम रीजन आपको यहाँ पे ग्रे बैकग्राउंड में नज़र आएगा। और मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में अभी कहा था कि हम इसको आगे देखेंगे। तो देखें, ज़ीरो सिमुलेशन टाइम रीजन्स जिनको हम ग्रे बैकग्राउंड से शो करते हैं वो बेसिकली वो सारे इवेंट्स, वो सारे लाइक कह लें कि मैसेजेस फ्लो या वो सारी एग्जीक्यूशंस, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक सेम टाइम इंटरवल पे, एक सेम ड्यूरेशन में, सेम वक्त पे, एक ही वक्त में कैरी आउट हो रही हो। तो हम कहते हैं कि ये ज़ीरो सिमुलेशन टाइम रीजन है, कि इन दोनों के एग्जीक्यूट होने में, इन दोनों के रन होने में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लाइक नैनो सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है। सेम टाइम पे एक ही वक्त में अगर एक से ज़्यादा इवेंट्स अकर हो रहे होंगे तो वो ज़ीरो सिमुलेशन टाइम रीजन का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बाकी सारे यहाँ लाइक लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर पे आपको टाइम प्रीफिक्स वैल्यू नज़र आती है। इसको एमसीक्यू वो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए एक बार देख लीजिएगा, सब्जेक्टिव के लिए।
इस तरह की जो लेबलिंग वाली स्लाइड्स होती हैं। इसी तरह ये जो आपको ब्लू बैकग्राउंड के साथ नज़र आ रहा है वो करंटली विजिबल टाइम आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब आपको डिफरेंट टाइम स्पैन्स नज़र आ रहे हैं, वो नॉन लीनियर टाइम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जो आपको वर्टिकल हेयर लाइन नज़र आ रही है ना, तो वर्टिकल हेयर लाइन्स बेसिकली इसीलिए होती हैं कि लाइक ये जो होती है ना वो कि दो एक्टिविटीज़, दो इवेंट्स या दो टाइम स्टैम्प्स को आपस में एक दूसरे से अलग करने के लिए हेयर लाइन्स यूज़ होती हैं, वर्टिकल हेयर लाइन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये जो आपको लाइक ये वाला सर्कल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैसेज इनिशलाइजेशन प्रोसीजर के लिए है। उसके अलावा ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, ये हम प्रीवियस लेजेंड में देख के आए थे कि ये सेल्फ मैसेज के लिए, अगर आपने वहाँ पे रीडिंग अच्छे से की है तो। इसी तरह ये जो रेड आपको सर्कल नज़र आ रहा है, होलो सर्कल, ये रिसीविंग मैसेज उसके लिए। इसी तरह ये जो आपको ब्लू आर्क्स या ब्लू एरोज़ नज़र आ रहे हैं इस तरह वाले, वो मैसेजेस को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट कलर्स जैसे जैसे एक्सिस के चेंज होंगे तो वो इवेंट्स के हिसाब से होते हैं, ठीक है। और अगर लाइक कोई आउटपुट वेक्टर कोई वैल्यू ट्रांसमिट हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अदरवाइज़ आइडल जब होती है या जब ट्रांसमिट नहीं हो रही होती तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 कंसिडर होती है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट वीक नंबर 2, और यहाँ पे हमने जो है वो लेक्चर नंबर 28 तक कवर कर लिया। सो अगर इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.